मेरा आप लोगों से सवाल है कि आखिर आप लोगों के अनुसार माता रानी के नवरात्रे क्यों मनाने चाहिए? जय माता की। जो नवरात्रि के जो अभी जो पर्व चल रहा है वो हमारी माता के प्रति प्यार को प्रदर्शित करता है। हमारी जो माता दुर्गा अष्टांगनी है, उन्होंने हमारी रक्षा के लिए 9 रूप धारण किए थे महिषासुर के वध करने के लिए, ताकि हम लोग सुरक्षित इस समाज में, इस संसार में रह सके। उनकी पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, जागरण होते हैं। हर हिंदू, जितने भी मेरे ख्याल से जितने भी हिंदू समाज में लोग हैं, वो बड़े ही हर्षोल्लास से 9 दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन यही ये जो संत रामपाल जी हैं, इनके जो शिष्य हैं, इनका मानना है कि नवरात्रि जो है, इसका नवरात्रि नहीं मनानी चाहिए। तो मेरा इनसे क्वेश्चन है कि आखिर हम नवरात्रि क्यों ना मनाएं? हमारी माता के प्रति हमारा प्यार है, हम उसे क्यों ना दर्शाएं? सर, सबसे पहले तो जैसा कि इन्होंने कहा कि हिंदू समाज पूरा मनाता आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में सबसे पहले जो हमारा बेस है हिंदू धर्म का, वो हमारे धर्म शास्त्र हैं। जब अगर मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर मैं धर्म शास्त्रों में अगर आप मेरे को दिखा दो कि नवरात्रि मनाने का कहीं भी उल्लेख है, तो मैं आपकी साधना करने को तैयार हूँ। और अगर हमने आपको दिखा दिया, जो हमारे गुरुजी ने दिखाया है, संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो भी उन्होंने खुद नहीं बताया, उन्होंने शास्त्र खोल के बताया कि नवरात्रि मनाने का कहीं भी शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। बल्कि गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो सुख की प्राप्ति होती है, ना परम गति की, और ना ही सिद्धि की। तो फिर ये लोग नवरात्रि का पर्व मनाते ही क्यों है, जब हमारे शास्त्रों में ही मना किया गया है। और साथ ही गीता जी के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24 में बताया गया है कि कर्तव्य और अकर्तव्य की साधना के लिए तेरे पास शास्त्र ही प्रमाण है। जब हमारे शास्त्र ही प्रमाणित करते हैं कि नवरात्रि का पर्व नहीं मनाना चाहिए, तो फिर आप लोग नवरात्रि का पर्व क्यों मनाते हो? हाँ जी, एंकर जी, मेरा इनसे ये जो इन्होंने अभी शास्त्रों का हवाला दिया है, मेरा इनसे ये कहना है, जो इन्होंने अभी बोला है कि शास्त्रों में ये लिखा है, वो लिखा है, शास्त्र तो ये कई जन्म से हैं। ये हमारे जो पूर्वज है, मैं खुद एक ब्राह्मण समाज से हूँ, हमारे जो पूर्वज है वो आदिकाल से भक्ति करते हुए आ रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, जागरण हो रहे हैं। इवन हम जब से पैदा हुए हमने यही देखा है। तो क्या आज इनके जो ये रामपाल जी महाराज हैं, इन्होंने ही ये शास्त्र पढ़े? आज से पहले क्या किसी ने शास्त्र नहीं पढ़े थे? मेरा इनसे ये क्वेश्चन है कि आज से पहले क्या किसी ने शास्त्र नहीं पढ़े थे? हम बचपन से माता दुर्गा की पूजा करते आ रहे हैं, हम माता दुर्गा की पूजा भी ना करें? हाँ जी, बहुत बड़ा सवाल है कि बहुत पहले से साधनाएं चल रही हैं, पूर्वज करते आ रहे हैं, हमारे शास्त्र हैं जो आदिकाल से बने हुए हैं, कोई आज तो बने नहीं हैं। इस पर कौन जवाब देगा? जी, जैसे कि इन्होंने बोला कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो बहुत पहले थे, मगर अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो दुर्गा पूजा है वो नहीं करनी। तो पहले के ज़माने में ये होता था कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग शास्त्रों को पढ़ते नहीं थे, और जो विद्वान लोग थे वो लोग भी उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं दे पाते थे। वो लोग भी बस अपनी जितनी उन्हें सीमित ज्ञान था वही बताते थे। जो ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, ये आज कोई भी धर्मगुरु नहीं बता रहे हैं। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज एक लौते ऐसे गुरु हैं जो अपने वेदों को खोल खोल कर उसका एक एक श्लोक को बता कर ये ज्ञान बता रहे हैं। और ये ज्ञान जो है वो हमारे सारे धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है। संत रामपाल जी महाराज खुद से कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो हमारे धर्म ग्रंथ इतने पुराने सालों से चले आ रहे हैं, उसी से ही संत रामपाल जी महाराज जी सारा ज्ञान बता रहे हैं। चलिए, हम मानते हैं कि संत रामपाल जी शास्त्रों से प्रमाण देकर आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग मुझे ये बताओ कि माता की पूजा करने के लिए आप लोग क्यों मना करते हो? इसके पास कोई प्रमाण है आपके पास? जी हाँ, माता जी खुद अपनी पूजा करने के लिए मना कर रही हैं, जिसका प्रमाण हमारे सदग्रंथ दे रहे हैं। क्योंकि माता जी स्वयं अपनी पूजा करने के लिए इस वजह से मना कर रही हैं। श्रीमद देवी भागवत के स्कंद नंबर 7वां और अध्याय नंबर 36 के पृष्ठ 562 से 63 में माता दुर्गा राजा हिमालय को उपदेश देते हुए बता रही हैं कि हे राजन, तू सब बातों को छोड़कर सिर्फ एक ब्रह्म की साधना कर। मतलब सब बातों को छोड़कर उस ब्रह्म की साधना कर, जिसको साधना करने के बाद तू ब्रह्मलोक को चला जाएगा, मतलब ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। और जिसका एक वास्तविक मंत्र है ओम। माता ने यहाँ खुद अपने आप को पूजने के लिए मना कर दिया है। अब आप खुद बताइए, अगर आपके पास प्रमाण हो कि माता कह रही है कि हाँ मुझे पूजना चाहिए, तो उस चीज का आप प्रमाण दे दीजिए। और उसी के साथ साथ हमें भी नहीं पता था कि माता को पूजना है कि नहीं पूजना, उसका प्रमाण तो हमें गुरुजी ने खोल कर दिखाया। सदग्रंथ तो सभी के पास हैं और रखे रहते हैं। हम सदग्रंथों को मानते हैं, सदग्रंथों की लिखी बातों को नहीं मानते। पर गुरुजी ने उन चीजों को हमें बताया और हमें पता चला कि माता को नहीं पूजना चाहिए। पर हाँ, माता की वास्तविक साधना करनी चाहिए, जो कि गुरुजी ने बताया। माता जी की साधना करने का एक वास्तविक मंत्र है, जिसका उल्लेख संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया। और हम माता के साल के 365 दिन उनके वास्तविक मंत्र की साधना करते हैं।